नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 28 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 नियमावली बनाई हैं और उसको विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किया है। पहली नियमावली में विकास परमिट शुल्क, भवन परमिट शुल्क और निरीक्षण शुल्क के बारे में नियमावली बनाई गई है। इसका मैं वीडियो पहले बना चुका हूं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। और अब मैं इस वीडियो में दूसरी नियमावली की बात करूंगा, जिसमें प्रभाव शुल्क या इम्पैक्ट फीस बनाने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा 28 जनवरी 2025 को ये नियमावली जारी की गई है शासनादेश के माध्यम से। तो इस वीडियो में मैं इम्पैक्ट फीस के संबंध में जो नियमावली बनाई गई उसके बारे में विस्तार से बताता हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि ये नियमावली बनाने की सरकार को आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या कोई ऐसा मामला था जिसकी वजह से सरकार को अपना नियमावली बनाना आवश्यक हो गया? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 अप्रैल 2024 को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण एंड अदर्स वर्सेस राजेश शर्मा वाले मामले में प्रदेश सरकार को विकास प्राधिकरणों में इम्पैक्ट फीस, सब डिवीजन फीस और इंस्पेक्शन फीस लिए जाने पर रोक लगाने संबंधी आदेश निर्गत किए गए थे। और 28 अप्रैल 2024 से उत्तर प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में इन शुल्कों पर एक डिस्प्यूट सा पैदा हो गया था। कुछ विकास प्राधिकरण इसको ले रहे थे, कुछ विकास प्राधिकरण नहीं ले रहे थे। शासन से दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए लेटर भेजे गए थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक नियमावली बना दी है और उस नियमावली के द्वारा प्रभाव शुल्क लिए जाने के संबंध में दरें निर्धारित की गई हैं। तो विस्तार से मैं उस नियमावली का यहाँ पर व्याख्या करूँगा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ के विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ। उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 संख्या 122/8-8-3099/406/2023 पार्ट 1 लखनऊ दिनांक 28 जनवरी 2025 अधिसूचना। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973, राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन 1973 की धारा 15 की उपधारा 2 के साथ पठित धारा 55 की उपधारा 2 के खंड गा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल समाघात शुल्क उद्गृहित किए जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास समाघात शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण नियमावली 2024। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू। यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास समाघात शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण नियमावली 2024 कही जाएगी। यह सरकारी गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। यह उत्तर प्रदेश राज्य में समस्त विकास क्षेत्रों पर लागू होगी। इसके बाद इसकी परिभाषाएं दी हैं, तो परिभाषाएं मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, समय लगेगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नियमावली का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके नियमावली को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, समाघात शुल्क का उद्ग्रहण। जहां महायोजना या क्षेत्र विकास योजना में चिन्हित निम्न भूमि उपयोग में उच्च भू उपयोग या क्रियाकलाप की अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वहां विकास प्राधिकरण द्वारा नियमावली के अनुरूप समाघात शुल्क का उद्ग्रहण किया जाता है। परंतु यह है कि निम्नलिखित दशाओं में समाघात शुल्क लागू नहीं होगा या उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा। कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर इम्पैक्ट फीस नहीं लगेगी? ऐसे उपयोग या क्रियाकलाप के लिए जो प्राधिकरण के सामान्यता या सशर्त या विशेष अनुमति से निर्मित क्षेत्र में अनुमन्य है, उन पर ये समाघात शुल्क लागू नहीं होगा। सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं, विशेषकर गैर आवासीय एवं दातव्य क्रियाओं उपयोगों जो कृषि हरित पट्टी पार्क एवं खुले स्थान और आवासीय भूपयोग ग्रामीण आबादी सहित जोन्स में अनुमन्य है। और पॉइंट नंबर 3 या नेक्स्ट पॉइंट है, औद्योगिक क्रियाओं विशेषकर सेवा एवं कुटीर उद्योग जो कृषि, हरित पट्टी, पार्क एवं खुले स्थान, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं और यातायात एवं परिवहन भूपयोग जोन्स में अनुमन्य है। आवासीय क्रियाओं विशेषकर समूह आवास जो औद्योगिक श्रमिकों एवं प्रबंधन स्टाफ के लिए औद्योगिक भूपयोग जोन में अनुमन्य है। ऐसे उपयोग या क्रियाकलाप के लिए जो विभिन्न भू उपयोग में अस्थायी आधार पर अनुमन्य है। क्षेत्र या भूमिखंड जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किसी विन्यास
मानचित्र का भाग नहीं बनाते हैं। ऐसे उपयोग और क्रियाकलाप के लिए जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी विधिक नीतियों के अंतर्गत छूट प्राप्त है। जहां अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा समाघात शुल्क के संदाय से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से छूट दी गई है, तो ऐसी छूट की सीमा तक समाघात शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जाएगा। किसी विनिर्दिष्ट भूमि उपयोग में विविध उपयोगों अथवा क्रियाकलापों की अनुमन्यता लागू परिक्षेत्रीय नियमावली के अनुसार होगी। दोस्तों, इस संबंध में मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। पहले अगर समाघात शुल्क या प्रभाव शुल्क की कैलकुलेशन कैसे की जाती है इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, या ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से शुल्क लिए जाते थे, पहले भी उनकी क्या कैलकुलेशन थी, शासनादेश क्या कहता है, किस नियमावली के अंतर्गत लिए जा रहे हैं, इन बिंदुओं पर अगर आप विस्तार से जानना चाह रहे हैं तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और इम्पैक्ट फी डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्रभाव शुल्क के बारे में, जॉइनिंग रेगुलेशंस के बारे में, मास्टर प्लान के बारे में और इम्पैक्ट फीस की कैलकुलेशन के बारे में एग्जाम्पल के साथ विस्तार से बताया गया है। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट वीडियोज हैं, आप अपने चॉइस के वीडियो के हिसाब से कैलकुलेशन समझने के लिए या अन्य आवश्यक चीज़ें समझने के लिए संबंधित वीडियो देख सकते हैं। अब इस नियमावली का और पार्ट है, वो मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी समय लग सकता है। अब मैं आपको इसके समाघात शुल्क निर्धारण और उसकी दरों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, जहां नियम 3 के अधीन कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी भूमि के विद्यमान उपयोग के वर्तमान सर्किट दर के आधार पर भूमिखंड के कुल क्षेत्रफल पर समाघात शुल्क का निर्धारण और संग्रहण किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है विभिन्न उपयोगों और क्रियाकलापों के लिए समाघात शुल्क का निर्धारण नीचे सारणी में दिए गए विविध भूमि उपयोगों के लिए विहित समाघात शुल्क से कुशल आधार पर लिया जाएगा। स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं जो विभिन्न भू उपयोगों में विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रभाव शुल्क की दरों को निर्धारित करने के संबंध में है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें भू उपयोग दिखाए गए हैं निम्न से उच्च की ओर, और जो वर्टिकल है या परपेंडिकुलर है उसमें विभिन्न क्रियाएं दिखाई गई हैं कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं और किन क्रियाओं पर कितना प्रभाव शुल्क लगता है। इसको आप देख सकते हैं। इसको अगर कैलकुलेट करने का तरीका समझना चाह रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी प्लेलिस्ट में जाकर प्रभाव शुल्क की गणना कैसे की जाती है एग्जाम्पल के साथ बताया गया, उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न भूपयोग सामान्यतः जैसे कि रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ऑफिस, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं, इस तरह के भूपयोग दर्शित होते हैं। लेकिन इन प्रमुख भूपयोगों के अंतर्गत विभिन्न अनुषांगिक क्रियाएं जो इन प्रमुख भूपयोगों के अंतर्गत अनुमन्य की जाती हैं, उन क्रियाओं को मास्टर प्लान में दर्शाया जाना संभव नहीं है। इसलिए उन क्रियाओं को जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंतर्गत स्वीकृत या अनुमन्य किया जाता है, और इनमें निम्न से उच्च भूपयोग की तरफ जो क्रियाएं अनुमन्य की जाती हैं जॉइनिंग रेगुलेशंस के इस प्रोविजन के अंतर्गत प्रभाव शुल्क लिया जाता है। और इस अनुमन्यता के लिए आम जनता से आपत्ति और सुझाव भी मांगे जाते हैं। आपत्ति सुझाव के निस्तारण के बाद ही बोर्ड बैठक में रखकर जो विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाएं हैं बोर्ड में रख के स्वीकृत की जाती हैं, और सामान्यतः अनुमन्य क्रियाएं या सशर्त अनुमन्य क्रियाएं सामान्य स्तर पर कमेटी के माध्यम से स्वीकृत की जाती है। इस नियमावली में भी इम्पैक्ट फीस को कैलकुलेट करने का फार्मूला दिया हुआ है, मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट नंबर का है ऐसे उपयोगों और क्रियाकलापों के लिए जो सामान्यता या सशर्त अनुमन्य, जो जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंतर्गत सामान्यता या सशर्त अनुमन्य क्रियाएं हैं, उसके लिए इन्होंने फार्मूला दिया है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो भूमि का क्षेत्रफल है, भूखंड का क्षेत्रफल इंटू जो सर्किल रेट है, और समाघात शुल्क का सह कुशल शुल्क का जो इस चार्ट में फैक्टर दिया गया है वो फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा सामान्यता और सशर्त अनुमन्य क्रियाओं के लिए जो फैक्टर अलग से है वो 0.25 है। इसी तरह जो विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाएं हैं उनका फार्मूला पॉइंट नंबर ख में दिया गया है। ऐसे उपयोगों और क्रियाकलापों के लिए जो प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन से विशेष अनुमति से अनुमन्य होते हैं उनके लिए कैलकुलेशन का तरीका ये है कि कुल भूखंड का क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाई सर्किल रेट मल्टीप्लाइड बाई
इस चार्ट में संबंधित क्रिया के लिए दिया गया फैक्टर फिर मल्टीप्लाइड बाई 0.50, ये है वो गुणांक जो विशेष अनुबंध से अनुबंध क्रियाओं के लिए जॉन एंग्रा रिलेशंस के प्रावधान के अंतर्गत लिया जाता है। तो ये दोनों फार्मूले हमने आपको बताए जो इस नियमावली में लिखे हुए हैं, और विस्तार के लिए मैंने आपको वीडियो भी रेफर कर दिया गया, वहाँ एग्जाम्पल के साथ आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। ये नियमावली काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी दिनों से इस पर डिस्प्यूट चल रहा था, जो अब नियमावली बना के सरकार ने डिस्प्यूट को समाप्त कर दिया गया है और ये जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त है, मतलब लागू हो गया है। तो दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।